दोस्तों, शादी के कुछ महीने बाद ही एक लड़की को नौकरी लग जाती है और जैसे उसे नौकरी लगती है वो अपने पति को छोड़ देती है और किसी और के साथ रहने का फैसला लेती है। लेकिन उसके 2-3 साल बाद ही वो ट्रेन के एक बोगी में ऐसी हाल में मिलती है कि अपने पति का पैर पकड़ कर रोने लगती है और उससे कहने लगती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अपने साथ ले चलो। आज की कहानी उसी महिला की है। सो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के रायबरेली की और जो लड़की होती है उसका नाम मधु होता है। मधु पढ़ने में बड़ा ही तेज थी। वो ज़्यादातर स्कूल में टॉप ही किया करती थी। जब वो बड़ी होती है जिससे घर वाले उसे नौकरी की तैयारी करने के लिए दिल्ली भेज देते हैं। दोस्तों, लड़की दिल्ली चली जाती है, वहीं पढ़ने लगती है और नौकरी का तैयारी करने लगती है। वो हमेशा अपने घर पे कहती थी कि हम जब तक शादी नहीं करेंगे जब तक हमें नौकरी नहीं मिल जाए। दोस्तों, जब भी वैकेंसी आती थी ये फॉर्म भर दिया करती थी और एग्ज़ाम देती थी। लेकिन ऐसे करते करते 2 साल बीत जाता है लेकिन इसे नौकरी नहीं लगता है। तो इसे घर वाले एक दिन फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि बेटा, आप नौकरी का चक्कर छोड़ो, तुम शादी कर लो। क्योंकि गांव वाले हैं या रिश्तेदार के लोग हैं, सभी लोग ये कहते हैं कि लड़की बड़ी हो गई है लेकिन उसका ये लोग शादी नहीं करवा रहे हैं, कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, लोग हमेशा हम लोग का ताना देते हैं, इसलिए तुम अब शादी कर लो। दोस्तों, लड़की जिद बनी हुई थी और इसके बाद भी यही कहती थी कि नहीं, पहले मुझे जॉब मिल जाएगी तभी शादी करेंगे। लेकिन इसे घर वाले कहते हैं कि बेटा, तुम पहले शादी कर लो, इसके बाद भी तुम तैयारी करते रहना, तुम पढ़ाई करते रहना, इसके बाद भी जॉब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारे लिए ऐसा लड़का ढूंढेंगे जो तुमको पढ़ाई के लिए मना नहीं करेगा। दोस्तों, लड़की अपने घर वालों की बात मान लेती है और हाँ कह देती है। इसके बाद एक लड़का ढूंढा जाता है जो दीपक नाम का लड़का मिलता है। जो दीपक भी था, दीपक का भी कुछ यही सोच था, वो भी दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहा था। उसका भी सोच था कि जब जॉब मिल जाएगी तभी हम शादी करेंगे। लेकिन उसके घर वाले भी यही चाहते थे कि दीपक अकेला था, घर में काम करने में दिक्कत हो रहा था घर वाले को, तो वो लोग भी सोच रहे थे कि शादी हो जाएगी, सब बेटा अपना पढ़ता रहेगा, क्योंकि जब शादी हो जाएगी तो घर में काम करने वाली आ जाएगी। वो अपना जो खेती बाड़ी करती थी तो वहाँ जाकर आराम से बेफिक्र होकर के अपना खेत में काम कर सकेगी। इसलिए उसके घर वाले भी अपने बेटे को जिद करती है कि बेटा शादी कर लो। तो दीपक भी शादी के लिए मान जाता है। फाइनली दोनों का शादी हो जाती है और शादी के बाद लड़की अपने ससुराल चली जाती है। 2 महीना तक वहाँ बहुत अच्छे से रहती है। वहाँ जो उसके ससुराल वाले थे, सास ससुर पति, सबका बहुत ही अच्छा से ख्याल रखती थी और परिवार में पूरी एकदम बहुत अच्छे तरीके से घुल मिल गई हुई थी। फिर 2 महीने बाद इस लड़की का जो पिताजी होते हैं वहाँ उसे घर जाते हैं और लड़की को बुला करके अपने घर ले जाते हैं। लड़की फिर अपने मायके चली जाती है और वहाँ जब जाती है तो लड़की के घर वाले इस लड़का को, दीपक को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी पढ़ना चाहती है, कि वो दिल्ली में रहेगी, वहीं पे पढ़ेगी, पढ़ लिख के नौकरी करना चाहती है, कि आपका क्या ख्याल है। दीपक भी यही चाहता था कि जब ये पढ़ लिख के नौकरी लग जाएगी तो कोई भी तो अपना ही, हम करें यही करें, एक ही बात है। इससे कहता है ठीक है, जो जहाँ चाहे जैसे चाहे पढ़ सकती, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। दोस्तों, उसके बाद फिर लड़की जो होती है दिल्ली चली जाती है और रूम ले लेती है और उसी रूम में फिर से रह करके पढ़ना शुरू कर देती है। उसके कुछ दिन बाद ही जो पिछले फॉर्म भरी थी, एग्जाम जब दी थी, उसका एक रिजल्ट आता है और इस लड़की को नौकरी लग जाता है। दोस्तों, जब लड़की को जॉब लग जाती है तो उसके जो घर के लोग होते हैं बड़ा खुश होता है। दीपक भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसके सास ससुर जो होते हैं पूरे गाँव में लड्डू बंटवाते हैं कि मेरी बहू को नौकरी लग गई। दीपक भी बहुत ज़्यादा खुश था। वो सोचता है कि चलो, मैं नौकरी नहीं कर पाया तो क्या हुआ, कम से कम मेरी बीवी तो कर ली, किसी का भी नौकरी लग गया तो घर परिवार अब अच्छा से चलना शुरू हो जाएगा, घर में पैसे की दिक्कत नहीं रहेगी। इधर जो लड़की थी वो जॉब ज्वाइन कर लेती है और जिस ऑफिस में जॉब करती थी उसी ऑफिस में एक लड़का था रोहन, वो भी सेम पोस्ट पे था, सेम काम उसका भी था, उसका भी सैलरी लगभग इसी के इतना था। तो दोस्तों, जब उसमें जाती थी तो रोहन से बातचीत होता था और धीरे धीरे रोहन के प्रति अट्रैक्ट होने लगती है। दोस्तों, ये सोचती है कि अगर रोहन से मेरा शादी हो जाए तो मेरा पति निठल्ला है और ये पैसा कमाता है तो मुझे पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए रोहन से बातचीत और भी ज़्यादा बढ़ा देती है और धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला प्यार में तब्दील हो जाता है। दीपक को कुछ पता नहीं था। दीपक वहाँ जाता अपनी पत्नी को कहता है कि घर चलो, माँ बुलाई है, मिलकर फिर से वापस आ जाना। दोस्तों, लड़की छुट्टी लेती है और दीपक के साथ उसके घर चली जाती है। जब उसके गांव जाती है तो वहाँ ज़्यादातर ये फ़ोन से ही बातें करती थी। फ़ोन से बात करती थी तो दीपक इससे पूछता है कि तुम इतना फ़ोन से कहाँ बात कर रही हो, तो कहती है कहीं नहीं, बस मायके में ही बात करती हूँ, अपने माता पिता से बात कर रही हूँ। दीपक भी सोचता है कि जॉब करती है तो समय नहीं मिलता है, शायद यहाँ समय मिल रहा है इसलिए बात कर रही है। तो दीपक उसके बात को इग्नोर कर देता है और दीपक वापस दिल्ली चल जाता है
पढ़ाई करने के लिए, अपना एग्ज़ाम का तैयारी करने के लिए। इधर जो लड़की थी वो फिर भी फ़ोन से हमेशा बात करती थी, तो इसके जो घर वाले होते हैं, इसके जो सास ससुर होते हैं, उसे शक होने लगता है, क्योंकि बात इस तरीके से कर रही थी। तो इसकी सास जब सुनती है, वो जीने मरने की कस्में खा रही थी, तो इसकी सास समझ जाती है कि बहू का कहीं चक्कर चल रहा है, इसका नाजायज़ रिश्ता कहीं बन गया है। तो दोस्तों अपने बेटे को फ़ोन कर देती है और बेटे को सारी बात बता देती है। जैसे ही दीपक की बात सुनता है, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाता है। दोस्तों अपने घर आता है और घर आकर बीबी का फ़ोन चेक करता है। तो उसका जब फ़ोन चेक करता तो देखता है उसमें 4 मिस्ड कॉल था, और रोहन नाम के लड़का का ही मिस्ड कॉल था। तो जब उसकी बीबी आती थी तो पूछता है कि रोहन कौन है, तो ये कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ, कैसे नंबर सेव हो गया, कौन है, कि मैं इसे नहीं जानती हूँ। लेकिन धीरे धीरे जो दीपक होता है, इसे सारी सच्चाई उसकी सामने आ जाती है, ऐसा सब कुछ जान जाता है। जब इसे सब कुछ पता चल जाता है तो दीपक क्या करता है कि इसके जो घर वाले होते हैं, इसके मायके वाले, इसके मायके के लोग को, अपने सास ससुर को सारी बात बता देते हैं। जब उसे बताते हैं तो लड़की से झगड़ा कर लेती है, झगड़ा कर करके मायके चली जाती है, और मायके जा करके अपने माँ को कहती है कि एक तो खुद कमाता नहीं, निठल्ला पड़ा होता है, मेरे पैसे से ही पलता है, और मुझे पे ही शक करता है, मेरे बारे में इतना गलत आरोप लगाता है कि मैं उसके साथ नहीं रहूँगी। दोस्तों उसकी माँ थोड़ा समझाती है, लेकिन जब ये नहीं मानती है तो माँ भी हमेशा बेटी का ही पक्ष लेती है, वो भी इसके पक्ष में आ जाती है और थाने में जा करके FIR दर्ज कर देती है। दोस्तों दीपक जब नोटिस देखता है तो पूरी तरह से चौंक जाता है। वो सोचता है कि ये उतनी बड़ी बात तो थी नहीं, लेकिन वो लोगों ने मुझे पूरी तरीके से फंसा दिया है। इसके बाद तारीख का इंतजार करने लगते हैं। जब तारीख होती है तो दीपक कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में लड़की भी आई होती है, इसका परिवार भी आए होते हैं। तो लड़की उसके साथ ऐसा ट्रीट कर रही थी जैसे लग रहा था कि उसका दुश्मन हो, इससे बात भी नहीं कर रही थी। कोर्ट में लड़की बयान देती है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मेरे साथ हमेशा मारपीट करता है, मेरे पे शक करता है, कि मुझे रखना नहीं चाहता है, इसलिए मैं इसके साथ अब नहीं रहूँगी। दोस्तों लड़की जो होती है इससे गुजारा भत्ता देने की मांग करती है। दोस्तों इसके बाद कोर्ट का फैसला आता है कि जो लड़का होता है इसे 5,000 रुपये गुजारा भत्ता के तौर पर उस लड़की को देना था, जिससे उसका गुजर बसर हो सके। इसके बाद लड़का अपने घर आ जाता है, ये लड़की भी अपने घर चली आती है और हर महीने 5,000 रुपया उसे देने लगता है। समय यूं ही बीत रहा होता है, बीते बीते 2 साल बीत जाता है, और 2 साल बाद दोस्तों क्या होता है, जो दीपक होता है इससे भी नौकरी मिल जाती है। इससे नौकरी मिल जाती है, इसका बहुत ही अच्छा पोस्ट मिलता है। इसका लगभग 60 से 70 हज़ार का महीना होता है। इसका फिर से इसका पैसा आने लगता है। इसका जो घर का स्थिति था वो सब धीरे धीरे ठीक होने लगता है। साल 2 साल में ही अच्छा खासा घर बना लेता है। इसका भी लाइफ बहुत ही अच्छा बीतने लगता है। जब अच्छा लाइफ हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, तो उसके घर वाले फिर से कहते हैं कि बेटा एक काम करो कि तुम अब शादी कर लो। तो कहता है माँ ठीक है मैं शादी कर लूँगा, लेकिन इस बार शादी करवाना तो लड़की अच्छे से देख लेना, उसके बारे में समझ लेना, क्योंकि पिछले बार जो शादी किए थे इसका परिणाम तो आप लोग जानते ही हैं। इसलिए इस बार थोड़ा सतर्क रहना, लड़की का थोड़ा रहन सहन, उसका परिवार सब देखकर तभी शादी करवाना। उसकी माँ कहती है ठीक है बेटा तुम चिंता मत करो, इस बार जब शादी होगी तो हम सब कुछ देख कर तुम्हारा शादी करवाएंगे। कहता है ठीक है माँ मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इधर जो मधु थी वो 1 नंबर पैसे के लालची थी, तो ज़्यादातर रिश्वत लिया करती थी। तो एक बार रिश्वत लेते पकड़ी जाती है, और जब रिश्वत लेते पकड़ी जाती है तो इसे जॉब से निकाल दिया जाता है। इसका जब जॉब चला जाता है तो इसका जो बॉयफ्रेंड था जिससे बात करती थी रोहन भी इसे छोड़ देता है और भी इससे बात करना पूरी तरीके से बंद कर देता है। अब दोस्तों ये लड़की अपने घर जाती है तो इसके जो पिताजी थे, इसके पिताजी भी कहते हैं कि तुमने मेरे दामाद को छोड़ी, तुमने बहुत बड़ी गलती की, आज तुम्हारा जॉब चला गया, तुम यहाँ आई हो, तुम जाओ उसी बॉयफ्रेंड के साथ रहना, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। कि तुम्हारे चक्कर में मेरे समाज के लोग मेरे पर थूकते हैं। सब लोग ये कहते हैं कि जब लड़की को जॉब लगा तो अपने पति को छोड़ दी, मेरा दामाद बहुत अच्छा था लेकिन तुम जानबूझ के उसे फंसा दी। दोस्तों उसका जो घर वाले होते हैं वो भी इसका साथ नहीं देते हैं। दोस्तों अभी लड़की के पास न जॉब था, न ही इसका बॉयफ्रेंड था, न इसका पति था, और न ही इसका घर वाला था। ये पूरी तरह से बेसहारा हो चुकी थी। तो इसके बाद दिल्ली के ही स्टेशन पर लाए मुरमुरा और कुरकुरा बेच करके अपना जो ज़िंदगी होता है वो सब गुजर बसर करना शुरू कर देती है। उससे ही जो पैसा आता था उसी से ज़िंदगी चलती थी और किसी तरह ज़िंदगी को व्यतीत कर रही थी। एक दिन दोस्तों क्या होता है कि जो दीपक होता है वो ऑफिस के किसी काम से कहीं जा रहा था। तो सुबह सुबह जल्दी में निकल गया था, नाश्ता वास्ता भी किया नहीं था। तो ट्रेन में जब आता है तो इसे भूख लगी होती है। भूख लगी होती है तो सामने से देखता है कि एक लड़की है जो लाइव मुरमुरा और कुरकुरा बेच रही है। तो उससे आवाज़ देता है। वो लड़की इसके पास आती है, वो टोकरी को नीचे रखती है और लाइव मुरमुरा एक कागज़ पर रख करके इसे बढ़ाती है। जब ये हाथ बढ़ा कर लेने ही वाला था कि इसका नज़र उस लड़की पर पड़ता है। जब वो लड़की पर जैसे नज़र पड़ता है तो देखते उसे पहचान लेता है, वो चौंक जाता है। उससे पूछता है तो क्या तुम्हारा नाम मधु है? तो उसका आंखों से
झरझर आंसू बहने लगते हैं, रोने लगती है। तो दीपक कहता है कि तुम तो अच्छा खासा जॉब करती थी, लेकिन इस हाल में कैसे आई, तुम्हारा ये हाल कैसे, तुम्हें लाइव उमड़ा क्यों बेचने लगी। तो दोस्तों जो लड़की होती है वो सारी बात बताती है और कहती है मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो कि तुम्हारे जाने के बाद ऐसे ऐसे रिश्वत ले रही थी, मैं पकड़ी गई और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद जो मेरा बॉयफ्रेंड था जिससे मैं बात करती थी वो भी मेरा साथ नहीं दिया, वो भी हमसे बात करना बंद कर दिया। तो इसके बाद मैं अपने घर गई तो मेरे घर वाले भी मुझे बाहर निकाल दिया। मेरे घर वाले भी यही कहा कि तुम गलती की हो तो तुम भुगतो, जिसके बाद मैं किसी तरह अपना जीवन को गुजर बसर कर रही हूँ। दोस्तों लड़की उसका पैर पकड़ लेती है और कहती है कि आप मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं आप ही के साथ रहूंगी, मैं आपसे फिर से शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों जो लड़का होता है इसे मना कर देता है। वो कहता है कि शादी ब्याह कोई खेल नहीं है कि जब तुम उसके साथ रहो, जब मन जब उसको छोड़कर चली जाओ, कि अब ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम किसी और के साथ रही हो कि अब तुमको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दोस्तों ये लड़की कहती है कि तुम विश्वास करो, मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, बस फ़ोन से बातें करती थी, इससे ज़्यादा मेरे उसके बीच कुछ नहीं है। मैंने आज तक कभी उसके साथ कोई भी गलत काम नहीं किया है, कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने साथ रहने लो। और इतना फुट फुट के रोने लगती है कि लड़का को रहा नहीं जाता है, इसको उस पर दया आ जाता है और कहता है ठीक है तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा, लेकिन आज के बाद प्रॉमिस करो ज़िंदगी में कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगी। दोस्तों उस लड़की कहती है नहीं, मैं लाइफ में कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। दोस्तों लड़की इसके साथ चली जाती है, जिसके बाद लड़का जो होता है तो अप्लीकेशन देता है कि इसकी कोई गलती नहीं, रिश्वत नहीं ले रही थी। फिर किसी तरह इसका केस खत्म होता है और फिर से दोबारा से इसको नौकरी मिल जाता है। इसके बाद लड़की नौकरी करने लगती है, दोनों को अच्छा खासा पैसा आने लगता है और ज़िंदगी बहुत अच्छे से चलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि लोग कुछ पैसों के लालच में आकर के ऐसी गलती कर जाते हैं कि उसके पछताने के सिवा उसे कुछ भी नहीं मिलता है। तो आप लोग पैसे के लालच में आकर के ऐसी गलती न करें। बाकी मेरा कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।